हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जब तक सोए थे, जब तक इनकी मिसलेनियस की लिस्ट नहीं आई थी, और इनकी जो डेली लिस्ट थी उससे इतना पता चल रहा था कि 2:55 तक 3 जजों की बेंच रहेगी। उसके बाद विभिन्न प्रकार के मत लोगों के आ रहे थे कि कोई कह रहा था स्पेशल बेंच बनेगी, कोई कह रहा था वहाँ तक ये हो जाएगा। इस प्रकार की बातें आ रही थी। सवेरे जब जगे तो मैसेज पड़ा कि स्पेशल बेंच क्रिएट की गई है और उसमें हमारा 302 नंबर है, यानी 2 नंबर है ये मिसलेनियस का। वे उस बार पिछली बार भी ये हुए थे 301 302 केस जो सुने जा रहे थे सप्लीमेंट्री में। यानी आपका केस रेगुलर लिस्ट से निकाल करके मिसलेनियस में डाल दिया गया है और उसमें 2 नंबर है। और 3 बजे से 2 केसों की सुनवाई होगी। एक तो कहीं 301 नंबर है और एक 302 नंबर है। 302 नंबर पर संगला साहब का केस है, और ऊपर जो 301 नंबर पे है वो उसमें लगभग एक वो है 7 केस हैं, और संगला साहब वाले में 1+3 हैं, और ऊपर के 1+6 हैं। अब इसका अर्थ क्या निकलता है? क्या इसका अर्थ हम तो जब अर्थ निकालते हैं सीधा यही निकालते हैं कि हमारे केस के साथ डिस्टर्बेंस है, और 7 तारीख को ये पहले नंबर पर आता है, इसकी सुनवाई होगी, उसको रोकने की प्रक्रिया है। सीधा सीधा अर्थ निकालते हैं, क्योंकि इस केस के साथ तो यही हो रहा है। अब इन्होंने एक और पार्ट हट केस ले आए कहीं से हमारे केस से पहले। भाई, अब आप स्पेशल बेंच बना रहे हो तो सबसे पहले नंबर संगरा साहब वाले केस का आना चाहिए था। और मैं कह भी रहा था कि कोई कोई पार्ट हट केस देख रहे हैं जिससे कि मतलब टाइम उसमें चला जाए, हमारे केस की सुनवाई नहीं हो सके। सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है। अब लेकिन क्योंकि रेगुलर से ये मिसलेनियस में ले गए निकाल के, तो हमने देखा भाई इनका प्रोसीजर क्या है, आखिरकार यहाँ निकाल करके क्यों ले गए। तो इसके दोनों ही अर्थ निकलते हैं, और उन दोनों अर्थों को मैं बता देता हूँ। 6 तारीख को, यानी कि 6 तारीख लगी थी आपकी, 6 तारीख को इन्होंने केस लगा दिया और रेगुलर से निकाल करके इन्होंने लगा दिया मिसलेनियस में। अब ये मिसलेनियस में लगाओ, सप्लीमेंट्री में लगाओ, रेगुलर में लगाओ, संडे को लगाओ, मंडे को लगाओ, हम चाहते हैं हमारे केस की सुनवाई हो। बस सीधा सीधा अर्थ है। अब हो सकता है इस मिसलेनियस केस से ही हमारा रास्ता साफ हो जाए। फिर हमने देखा है इसका अर्थ क्या निकलते हैं। तो दोस्तों, हम मैं आपको पढ़ के बताता हूं। पहला है, कहते इफ द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लिस्ट ए रेगुलर केस वन वेयर लीव हैज बीन ग्रांटेड एंड इट इज राइप फॉर फाइनल हियरिंग। दोनों ही चीजें, लीव भी ग्रांटेड है इसमें और इसके फाइनल हियरिंग के लिए भी ये तैयार है। इन द मिसलेनियस लिस्ट बाई क्रिएटिंग ए स्पेशल बेंच, एक स्पेशल बेंच बना करके यदि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है उसको रेगुलर केस को मिसलेनियस लिस्ट में ले जाता है, तो इसका मतलब है इट यूजुअली इम्प्लाई, अधिकतर इसका मतलब तो ये होता है दैट द मैटर इज बीइंग ट्रीटेड एज अर्जेंट। इस मैटर को अर्जेंट ट्रीट किया जा रहा है, एक अर्थ तो ये निकलता है इसका। उसके बाद, और इज बीइंग फास्ट ट्रैक्ड फॉर फाइनल डिस्पोजल, यानी फाइनल डिस्पोजल के लिए तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों, हम ये मान के चलेंगे 6 तारीख को इसका फाइनल डिस्पोजल हो जाएगा, फास्ट ट्रैक हो रहा है, या फिर सारा का सारा टाइम 301 नंबर खा जाएगा, उससे पहले जो नंबर रखा हुआ है इन्होंने, या फिर दोनों के दोनों केस डिसाइड हो जाएंगे, दोनों केस फास्ट ट्रैक पे ले लिए हैं। या आने वाले दिनों में यदि नहीं हो पाता है, मिसलियंस में ले लिया तो इधर हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब तो यही निकलता है डेस्पाइट नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको नहीं फॉलो करके इसको फॉलो कर रहे थे। इसका मतलब ये करना है स्पेशल बेंच क्रिएट की गई है, आपका मैटर अर्जेंट है, इसको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। इसका सामान्य अर्थ जो लोग लगाते हैं वो ये है। रजिस्ट्री पावर्स एंड लिमिटेशंस। अब रजिस्ट्री कुछ पावर भी हैं और कुछ उसकी लिमिटेशंस है, सीमाएं भी हैं। ऐसा नहीं रजिस्ट्री कुछ कर दे। क्या है? अथॉरिटी ऑफ द सीजीआई। द रजिस्ट्री एक्ट्स अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया while the registry prepares the list. The creation of a special bench to handle a specific regular case in miscellaneous slot requires approval of CJI. एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस बेंच जो बनाई गई है ये रजिस्ट्री क्रिएट नहीं करती, इसकी परमिशन सीजीआई साहब से लेनी होती है। जब सीजीआई साहब इन्वॉल्व हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इस केस की अर्जेंसी की वजह से इसको रेगुलर केस से यहाँ मिसलेनियस केस में लाया गया है। इसका मतलब स्पेशल बेंच बनी है तो ये आपके सीजीआई की अनुमति से बनी हुई है।
No unilateral deletion. The registry has no authority to delete a case from the cause list once it has been listed unless specifically ordered by the bench or the CGI. और एक बार जब आपका केस लिस्ट होना शुरू हो गया तो इसको रजिस्ट्री नहीं निकाल सकती है, क्योंकि ये हो सकता है केवल और केवल कोर्ट और सीजीआई की अनुमति से। एक चीज। दूसरा, इम्पैक्ट ऑन लॉयर्स एंड पार्टीज, डिफरेंट फोकस, अनलाइक रेगुलर मैटर्स दैट माइट ड्रैग ऑन। जो रेगुलर मैटर होते हैं उनके वो लंबे चल सकते हैं। केसेज लिस्टेड बिफोर ए स्पेशल बेंच इन द मिसलेनियस लिस्ट आर एक्सपेक्ट टू बी डिसाइडेड क्विकली। जो केस मिसलेनियस लिस्ट में लिस्ट हुए हैं उसके लिए ये आशा की जाती है कि इनका जल्दी निराकरण होगा और रेगुलर केसों में नहीं होता है। रिक्वायरिंग काउंसिल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर फाइनल रिव्यू, और जो आपके वकील हैं उनको शॉर्ट नोटिस पर तैयार रहना पड़ेगा। इसका मतलब वकील भी तैयार है, स्पेशल बेंच बनेगी, ये काफ़ी पहले बन गई है, 3 बजे स्पेशल बेंच शुरू हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑन लॉयर्स, ये हो गया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड notification, if the listing seems irregular the AOR can only notify the registrar J1 for correct steps। और उसको दिखाई देता है कि irregular नोटिंग है तो वो उनका अपना इंटरनल मैटर सारा। रेमेडी फॉर इरेगुलर लिस्टिंग, और यदि ये दिखाई देती है कि भैया ये इरेगुलर लिस्टिंग हुआ है, रेगुलर लिस्टिंग नहीं हुआ है, अब ये तो सारा प्रोसेस वकीलों का हुआ, वहाँ वो जानते होंगे, हम तो इसको नहीं जानते हैं। द पार्टीज बिलीव अ रेगुलर केस हैज बीन रॉन्गली और मैलिशियसली शिफ्टेड टू अ स्पेशल मिसलेनियस बेंच बट टू बाईपास स्टैंडर्ड प्रोसीजर द रेमेडी इज। और यदि पार्टी महसूस करती हैं कि भाई हमारा जो केस है वो गलत तरीके से हमें ट्रांसफर कर रखा है, तो उनके पास रेमेडी भी है। हमारा सबसे पहला इंप्रेशन तो यही है कि स्पेशल बेंच केवल और केवल इसको जल्दी सुनवाई के लिए बनाया गया है। 3 से 4 एक ही घंटे का टाइम होता है, अब उसमें सारा चलेगा। क्या है मॉनिटरिंग, मेंशनिंग, काउंसिल कैन मेंशन द मैटर बिफोर द सीजीआई इन द मॉर्निंग पॉइंटिंग आउट द प्रोसीजर रेगुलरिटी। यदि इसको वकीलों को लगता है ये गलत हुआ है तो सवेरे सवेरे मेंशन कर सकते हैं उनके पास जा करके, बेंच के पास, कि ये गलत हुआ है, समझे। रिक्वेस्ट टू रजिस्ट्रार, एड्रेस द रजिस्ट्रार टू फिक्स लिस्टिंग एरर्स, और रजिस्ट्रार को बताया भैया लिस्टिंग एरर्स हो ठीक करो। तो दोस्तों ये जो स्पेशल बेंच का क्रिएशन है ये आपके फेवर में ज़्यादा बता रहा है। अब ये किस उद्देश्य से किया गया है, क्या इंटेंशन है इसके पीछे, बढ़िया इंटेंशन है, गलत इंटेंशन है, ये तो भगवान जाने। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ भाई, जो हमारा केस नंबर 1 पर होना चाहिए था तो यहाँ नंबर 2 पर केस चला गया। लगभग वही कहानी हो रही है जो पहले 2 पार्ट रख करके तीसरे पर रखा था, अब ये नया सिस्टम होगा। और ये जो पहले वाला केस है 301, ये इनकी वीकली लिस्ट में नहीं है, ये इनका अलग से लिस्ट है, क्योंकि मिसलेनियस में केवल वीकली लिस्ट है, मिसलेनियस में केवल हमारे केस को ले जाया गया है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।